तो नया चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, भी शेयर किया है ना। तो अब वन आज जितना होगा डीपीपी वन में से तुम कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 कवर कर पाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक के साथ वो भी चाहिए। अब ये इसमें सम्स बड़े नहीं रहते, इसमें सम्स बहुत छोटे रहते हैं। बहुत छोटे मतलब तुम एक लाइन में कर दोगे, ठीक है। इसमें सम्स जरा भी बड़े नहीं रहते। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्कोरिंग, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना ऐसा चैप्टर है, अगर तुमको समझा तो समझा, नहीं समझा तो 7वें 8वें लेक्चर के बाद समझेगा। लॉजिक है इसमें, ठीक है। ये वाला चैप्टर ना कंपनीज अपने इंटरव्यू में रखते हैं, इंटरव्यू राउंड्स में, चाहे तुम जेई आईआईटी में जेई के बच्चे के पास जाओ, ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस ना गूगल माइक्रोसॉफ्ट हो गए, कोई भी हो गए, कितना भी बड़ा इन्फोसिस एक्सेंचर जो भी लेने का वो ले लो, 3Y EY जो भी कितना भी है, उनके इंटरव्यू में एप्टीट्यूड राउंड में इसके पेपर्स के क्वेश्चन आते। तो ये वो वाला चैप्टर है। तो मतलब लॉजिकल है प्योरली। यहाँ पे फॉर्मूला से कुछ होगा नहीं, फॉर्मूला से तुम 3 से 4 ही सम कर पाओगे, लेकिन बाकी सब में तुम्हारा लॉजिक ही बैठना चाहिए, ठीक है। सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, तो ट्राई करेंगे इसको एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। देखो एल्जेब्रा सेक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये जो भी चालू है एल्जेब्रा सेक्शन चालू है। एल्जेब्रा सेक्शन में से 6 से 7 सम आते, तो 7 4 से कितना हो गया 28। मैथ्स में 28 मतलब बहुत ही ज्यादा, वो भी सिर्फ 11th का है। 11 12 को मिक्स करके एल्जेब्रा में से कितना आएगा 6 से 7, यानी जेई मेंस में 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हारे फिक्स हो जाएंगे। और उसमें से भी पीएनसी का 1 या तो 2 क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क तो उधर ही है। क्वाड्रेटिक का 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि क्वाड्रेटिक पूरा टाइम करा था मेरे को जमा ही नहीं, ठीक है ना, 1 क्वेश्चन आएगा, और नसीब अच्छा रहा तो 2 से 3 आ जाएगा। लेकिन पीएनसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी फिक्स है, ठीक है ना। तो चलो अभी चालू करते। सबसे पहला जो है परम्यूटेशन, इसका तो डीपीपी मैंने शेयर किया है ना। हाँ, तो इसका डीपीपी में का पहले में का जितना 5 से 6 सम होंगे उतना तुमको करके लाना है। अभी मैथ्स का भी उतना ही करके आना है जितना तुम फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो, ठीक है ना। उसके नीचे कुछ भी नहीं होगा मैथ्स का भी सिर्फ, क्योंकि तुम्हारा उसमें मार्क्स बढ़ रहा नहीं है, तो अभी करना ही चाहिए। चलो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये वाले चैप्टर में तुमको मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसका पहला सब टॉपिक, इस चैप्टर का पहला सब टॉपिक है, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं। सबसे पहला जो है एडिशन रूल, ठीक है। इसमें 2 रूल्स होते हैं। एडिशन रूल जहां पे तुम्हारा वर्ड रहेगा और, या तो तुम्हारे पास रहेगा ऑप्शन, ऐसे करके याद रखते हैं। और सेकेंड जो है मल्टीप्लीकेशन रूल। हाईएस्ट कौन है तुम लोग में? उधर दुर्वांग का पेपर तो देखा है 165 है, उसके ऊपर किसी को है? और किसी को नहीं? 156 157 156, तुम्हारा कितना है? 130 138, बाकी कोई भी नहीं है, मतलब दुर्वांगी फर्स्ट है ना। मल्टीप्लीकेशन रूल, इसमें क्या आएगा? एंड कंडीशन, हम लोगों ने पूरा टाइम मैथ्स का ऑप्शन में ही रखा था ना लास्ट तक, लेकिन मैथ्स का पेपर उतना टफ था क्या? 1-2 क्वेश्चन में बोल सकता हूं, हाँ 1-2 क्वेश्चन में बोल सकता हूं टफ रहेगा, लेकिन बाकी के इतने टफ नहीं रखे थे, सिमिलर उठा के डाल दिया था। मैथ्स में सबसे कम है ना, बाकी सब में ज्यादा है ना, है कि नहीं? देखो मैथ्स में कितने, फिजिक्स में कितने, और केमिस्ट्री में, और दुर्वांग का तो पता नहीं उसका उधर। चलो देखो अब इसका देखो कैसे होता है। अभी देखो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहां गए, लिखो मत कुछ भी, समझ के लो, यहां पे तुम्हें समझना है अच्छे से। ये लोग कहां पे गए? लोनावाला गए, ठीक है। अब वो लोग लोनावाला गए, ठीक है। अब देखो यहां पे डिमांड्स क्या क्या है।
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है, लोनावाला। यहां पे गर्लफ्रेंड का कंडीशन क्या है, अब लोनावाला में क्या क्या चीजें देखो, वहां पे 3 वाटरफॉल्स है, W1, W2 और W3, और वहां पे 2 ट्रैक्स हैं, तो ट्रैक 1 ट्रैक 2, समझा ना। ट्रैक मतलब क्या, पहाड़ पे चढ़ते ना, वही। वाटरफॉल तो बोलने की जरूरत है। अब यहां पे ऐसा है, तो गर्लफ्रेंड का कंडीशन क्या है, गर्लफ्रेंड ने बोला कि हम लोग जाएंगे, बॉयफ्रेंड को उसने क्या बोला, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को क्या बोला कि हम लोग ना, या तो हम लोग वाटरफॉल करेंगे या तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, लेकिन दोनों नहीं करेंगे। यानी उसने वहां पे कंडीशन रखा है, या तो वाटरफॉल या तो क्या करेंगे, ट्रैक। ठीक है, वाटरफॉल और ट्रैक। तो मेरे को बता सकते हो, तो यहां पे नंबर ऑफ वेज वो लोग वहां पे कौन से एक्टिविटीज कर सकते हैं। एक और बार, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहां पे गए, लोनावाला गए। गर्लफ्रेंड ने क्या बोला कि हम लोग वाटरफॉल पे जाएंगे या तो ट्रैक पे जाएंगे। तो मुझे बता सकते हो क्या कॉम्बिनेशन है, तो परमिटेशन बनेंगे, या तो कितना कि वो लोग कौन से एक्टिविटीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कितने एक्टिविटीज वो लोग कर सकते हैं, बता सकते हो। ये एक्टिविटीज है ना, ये सारे क्या एक्टिविटीज है, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज यानी कितने एक्टिविटीज वो लोग कर सकते हैं, 5। तो यानी 3 वाटरफॉल प्लस कितने, 2 ट्रैक, कितना हो गया, 5 वेज, बराबर ना। 5 तरीके वो लोग को एक्टिविटीज करने के। ये बात समझा कि नहीं समझा। तो वो लोग के पास कितने तरीके, 5। या तो वो लोग वाटरफॉल 1 पे जाएंगे, बाद में कहीं पे नहीं जाएंगे, या तो वाटर, यानी इतने ऑप्शन है उसके, 5 ऑप्शन है, समझे ना। लेकिन बॉयफ्रेंड कैसा है, बॉयफ्रेंड डिमांडिंग है, वो क्या बोल रहे हैं, वाटरफॉल करेंगे एक, 1 वाटरफॉल एंड 1 ट्रैक, समझे। एक वाटरफॉल करने का और एक ट्रैक करने का ही करने का, बाकी उसके बीच में कुछ भी नहीं चलेगा। तो मतलब बॉयफ्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो नंबर ऑफ वेज वो लोग कौन से एक्टिविटीज, कितने एक्टिविटीज वो लोग का, कितना ऑप्शन है उनके पास, कितना होएगा, 6। 3 into 2 कितना होएगा, 6 वेज। तो मतलब इधर देखो, जब भी एंड रहता है, एंड तो मतलब ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन रूल, और रहता है तो मतलब क्या रहता है, एडिशन रूल। जब तुम्हारे पास ऑप्शंस है कि हम लोग ये करेंगे या तो ये करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों करेंगे, मैं बोल रहा हूं या तो ये करो या तो ये करो, तो मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने, 5। लेकिन बॉयफ्रेंड ने क्या बोला, हम लोग दोनों का एक एक करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए, 6। अब तुमको कितने सारे बच्चों को ये नहीं समझ रहा होगा ना, तुमको वो समझ गया होगा ना, लेकिन ये समझने में मुश्किल है। तो ये देखो ना, वाटरफॉल 1 किया, फिर क्या किया, ट्रैक 1 किया, या फिर क्या किया, वाटरफॉल 1 किया और फिर क्या किया, ट्रैक 2 किया, बराबर है। या तो वाटरफॉल 2 किया, ट्रैक 1 किया, वाटरफॉल 2 किया, ट्रैक 2 किया, फिर क्या रहेगा, वाटरफॉल 3 किया, ट्रैक 1 किया, वाटरफॉल 3 किया, ट्रैक 2 किया। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने यहां पे, 6, क्योंकि यहां पे कंडीशन है, ये करना है तो ये करना ही करना है। उसने यहां पे बॉयफ्रेंड ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़े कि एक वाटरफॉल और, यानी मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, वो उसके पास नहीं है, आगे बढ़ना ही है। यानी तुमने एक वाटरफॉल कर दिया तो आगे तुमको जाके ट्रैक करना ही पड़ेगा, समझा। अभी ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। तो मल्टी एडिशन रूल मतलब ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये करो या फिर नहीं करो। लेकिन मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या है, कंडीशन है, दिस एंड दिस, समझाइए। अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि ये एक सिटी ए है, ये सिटी बी है। सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए एक तो हो गया ट्रेन के 2 रूट्स हैं, तो T1 T2, यहां से एयरवेज के एक रूट है, ठीक है, और रोडवेज से R1 R2, चलो इतने रखते हैं। तो मेरे को बता सकते हो ए से बी जाने के कितने ऑप्शन है मेरे पास, टोटल 5। क्या किया तुमने, ऐड किया, तुमने क्या किया, ऐड किया। तो मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑप्शंस टू रीच क्या हो गया, सिटी बी फ्रॉम ए, कितने हो गए हमारे पास, टोटल 5 हो गए। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरा देखो, मैं सिटी ए पे हूं, यहां पे सिटी बी है और यहां पे सिटी सी है। ए से बी जाने के
ट्रेन से 2 रास्ते, रोड से 1 रास्ता है, एयरवेज से कितने हो गए, 1 रास्ता है। और यहाँ से सिटी बी जाने का कितना, ट्रेन से 1, ट्रेन से 2, ट्रेन से 3, रोडवेज से 1, और यहाँ पे क्या है, रोडवेज से 2 और एयरवेज से। समझे? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने यहाँ से, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9 है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम ए टू सी वाया बी। नंबर ऑफ वेज टू रीच ए टू सी वाया क्या है, बी। यानी ए से सी जाना है, वाया किसके जाना है, बी जाना है। तो क्या करोगे मुझे बताओ, यहां पे एडिशन करोगे या मल्टीप्लीकेशन करोगे, मल्टीप्लीकेशन। कंडीशन है ना, तुमको वाया बी जाना है, ए टू सी जाना है, लेकिन कैसे जाना है, वाया बी। समझे ना? तो यानी मेरे को इधर से इधर जाना है, तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, यहां पे कितने टोटल, 1 2 3 4, और यहां पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, 24 है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 24 वेज, क्योंकि कितना करोगे, 6 4 जा। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ होगा है कि नहीं, ये कैसे हुआ। अरे देखो, ए से बी जाना है तो इधर पे ट्रेन 1 लेगा, या तो इधर से भी ट्रेन 1 लेगा, इधर से ट्रेन 1 लेगा, दूसरा क्या लेगा, T2, ट्रेन 1 T3, ट्रेन 1 R1, ट्रेन 1 R2, ट्रेन 1 A1, सबका कॉम्बिनेशन बना। दूसरा क्या रहेगा, या तो T2 T1 T2 T2 ऐसे करके सबका बनेगा, फिर R1 के साथ बनेगा, फिर किसके साथ बनेगा, A1 के साथ। तो इतने सारे ऑप्शंस बन रहे ए से किधर जाने के लिए, सी जाने के लिए। ये बात समझा कि नहीं समझा? इधर पे किसी को कुछ डाउट है? लेकिन मेरे को बताओ, नंबर ऑफ वेज टू लीव बी, नंबर ऑफ वेज टू लीव सिटी बी, कितना तरीका है बी वाला सिटी छोड़ने का। यानी बी से तुम्हें निकलना है, कोई भी सिटी है तो सिटी ए, यहां पे सिटी सी, कितना रहेगा, कितना रहेगा, 10। क्या किया तुमने यहां पे, क्यों, ऑप्शन है ना। मैंने थोड़ी बोला तुमको ए की तरफ ही बढ़ना है, मैंने तुमको बोला जाओ जिधर जाना है, कोई भी सिटी में जा सकते हो, या तो तुम सिटी ए में जाओगे और सिटी सी में जाओगे, और वर्ड आएगा ना। बहुत बार तुम्हारे सेंटेंस में और नहीं रहेगा, तुमको समझना रहेगा कि हाँ यहाँ पे और है। ठीक है, तो ए बी से तुम कहां पे गए, ए पे, और बी से कहां पे जा सकते हो, सी पे। यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, 4, यहां पे कितना, 6। तो यहां पे नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 10 वेज। अब तुमको थोड़ा थोड़ा हिंट मिला कब तुमको ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, समझे ना? अब चलो ये लिख लेना, एडिशन रूल में और रहेगा, ये तो तुमको देखना रहेगा क्वेश्चन में ऑप्शन बन रहा है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन रूल में एंड रहेगा और कंडीशन रहेगा कि ये और ये तो करना ही है। तो इसका एग्जांपल लिख लेना, ऐसे ही बनाना। जैसे तुम लोग के साथ एक क्वेश्चन में शेयर करूं, ये देखो, ये क्वेश्चन मस्त है। एक क्लासरूम में बच्चे, उनको एक पेपर देना है, पेपर में 5 ट्रू और फॉल्स है। एक भी बच्चे का सब राइट आया नहीं, एक भी बच्चे का सब राइट आया नहीं। ये बताओ नंबर ऑफ बच्चे कितने क्लासरूम, ठीक है। एक क्लासरूम में टेस्ट दिया, नंबर ऑफ बच्चे हमको पता नहीं है, कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन कैसे हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एक भी बच्चे का सब आंसर्स राइट नहीं है, तो ये बताओ नंबर ऑफ बच्चे कितने क्लासरूम, 5 10। एक भी राइट नहीं, मतलब किसी का भी सारे राइट नहीं है, यानी एक किसी का एक ट्रू एक फॉल्स, यानी राइट आएगा, लेकिन सारे सीक्वेंस राइट नहीं है। समझा ना क्या बोल रहा हूं? तो यानी बच्चे लोग का राइट है 1 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, लेकिन किसी का 5 के 5 राइट नहीं है। तो ये बताओ नंबर ऑफ बच्चे कितने, 25। कैसे, क्या लॉजिक के हिसाब से 25? 10 नहीं, 45 किधर से बन रहा है? 45 का लॉजिक है 45 का? अरे कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो सोचा रहेगा। 10 ऑप्शन है, एक सारे राइट में, फिर बाकी लोग देखो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, बराबर ना। इस क्वेश्चन को कौन सा पेपर किसके ऊपर है,
ट्रू और फॉल्स पे। तो यानी इसके नंबर ऑफ तरीके रहेंगे कितने आंसर देने के? 2। इसके पास नंबर ऑफ तरीके कितने आंसर देने के? 2 2 2 2। समझा कि नहीं समझा? तो नंबर ऑफ तरीके कितने आंसर करने के? सारे के कितने? 2 2 2 2 2। ठीक है, इसके बीच में प्लस होगा या एडिशन होगा? सॉरी, एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा? पहले तो ये डिसाइड करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन या एडिशन? कितने लोग बोल रहे हैं मल्टीप्लीकेशन और कितने लोग बोल रहे हैं एडिशन? देखो एडिशन कैसे तुम सोच सकते हो? तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या? नहीं मैं 2 आंसर दूंगा, बाद में का दूंगा ही नहीं, ऐसा बोला है क्या? नहीं, सब कुछ देना है, तुम्हें आंसर देना ही पड़ेगा। ये दिया है तो ये देना, ये दिया है तो ये देना, ये दिया तो ये देना ही है। पेपर तो अटेम्प्ट करना है पूरा, छोड़ नहीं सकते हो। एडिशन कब करते? हाँ चलो कोई भी 2 आंसर दिए, बाकी के छोड़ दिए, तब एडिशन होता ना, ऑप्शन है वहां पे। यहाँ पे ऑप्शन है क्या? नहीं। तो इसको 2 तरीके, तो टोटल कितना होगा सबके बीच में? क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। कितना हो गया? 2:5 विच इज व्हाट? 32। बराबर है। तो यानी मेरे पास कितने ऐसे पैटर्न बन सकते हैं? 32 पैटर्न्स बन सकते हैं। किसी का ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऐसे करके अलग अलग मैं कितने भी बना सकता हूं। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने? 32। समझे ना? ये बात समझा? तो यानी अब तुम यहां पे देखो, जितने बच्चे थे उसमें से किसी का मतलब ये जो सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में एक ऐसा सीक्वेंस होगा जहां पे सारे आंसर्स क्या होंगे? राइट। यानी किसी का 5 का 5 राइट आया होगा ना, इस सीक्वेंस में बैठा है एक वो सीक्वेंस। तो इसमें से माइनस कर दूं, कितना माइनस करूंगा? 1। तो कितना हो गया? 31। तो मतलब मेरे पास बच्चे कितने? 31। समझाइए? सब रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो वो भी तो आया ना, वो कंडीशन है। तो मेरा कंडीशन क्या था? एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं जिन्होंने कितना क्वेश्चन में कितने आए क्वेश्चन? 5। 5 कैसे हैं? ट्रू और फॉल्स। किसी भी एक बच्चे का सारे राइट नहीं आए तो उसमें तो सारे रॉन्ग तो कवर हो गया ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेन कंडीशन क्या है? सारे राइट नहीं है। तो नंबर ऑफ तरीके कितने आंसर करने के? 32 तरीके हैं आंसर करने के, है कि नहीं? और इसमें एक तरीका, एक ऐसा तरीका होगा जो सबका सब राइट होगा, है कि नहीं? लेकिन किसी बच्चे का एक भी राइट आया ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं किसी का सब राइट है, तो इसमें से एक माइनस किया। तो यानी इसको आंसर टोटल कितने बच्चों ने? 31 अलग आंसर है। तो मतलब बच्चे कितने हो गए? 31। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 31। समझाइए? क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है और आंसर देखो किधर पे खत्म होता है। दो बच्चों के सेम सीक्वेंस में, ये और एक कंडीशन। चलो ये करो। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है, तुमको समझना चाहिए बोल क्या रहे हैं। तो जो लोग का इंग्लिश वीक रहता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उनका ना थोड़ा ये हिला डुला रहता है, क्योंकि उनको मीनिंग ही नहीं समझ पाता क्वेश्चन। ये हो गया लिख के, आगे वाले क्वेश्चन पे जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। चलो पीछे जितने लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। नेक्स्ट लेक्चर का होमवर्क क्या याद है ना? क्वाड्रेटिक का 7 डीपीपी और इसके जो भी क्वेश्चन तुमसे बनते वो डीपीपी 1 में का, बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन।
ये लिखा दोनों, दोनों हो गए। लिख लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो देखो क्या बोले, अ हॉल हैज 12 गेट्स, ठीक है, कितने हॉल पे 12 गेट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर थ्रू अ हॉल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। एक हॉल में कितने गेट्स है टोटल, 12। कितना तरीका है एक कोई पर्सन एक कोई गेट से जाए और निकलते टाइम दूसरे गेट से निकले, कितने तरीके हैं, समझे। अ हॉल हैज 12 गेट्स, ठीक है। कंडीशन, इन हाउ मेनी वेज in how many ways can a man enter the hall through one gate and come out of डिफरेंट गेट। चलो बता सकते हो कितना रहेगा, 132, 144 और क्या है, और कौन सा आंसर रहेगा, बस ये दो है। तुमको मीनिंग समझेगा क्वेश्चन का, कितना रहेगा आंसर, 132। देखो समझो, वो कोई भी एक गेट से गया तो निकलते टाइम तो वो गेट से नहीं निकल सकता ना, तो जाते टाइम तो उसके पास ऑप्शन का क्या है, अंदर जाते टाइम कितने ऑप्शन है, 12। लेकिन जब निकलता रहेगा तब उसके पास गेट ऑप्शन कितने, 11, क्योंकि जिस गेट से गया है उस गेट से तो निकल नहीं सकता। तो कितने हो गए, 12 और 11। अब ये दोनों के बीच में एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो कितना होएगा, 132 वेज, समझे ना। तो 144 कब होता है, जब वो कंडीशन नहीं होता, समझे। वो गेट को छोड़ के कोई भी गेट से निकल सकता है। तो सीक्वेंस कैसे भी बन सकते हैं। हाँ, तो G1 G2 G3 करके G12 तक है। निकलते टाइम किससे निकलेगा, समझो गया G1 से, तो निकलते टाइम किससे निकल सकता है, G2 या तो G3 या फिर G4, ऐसे करते कौन से, G12। ये तो एक का हुआ है। अब निकलते टाइम तुम सोचोगे किससे जा रहा है, G2, फिर बनाओ ऑप्शन निकलने के, G1 G3 G4 G12, ऐसे सारे ऑप्शंस को ऐड करोगे तो कितना रहेगा, 132 वेज। तुम्हारा ये है ना, प्रैक्टिकल है ना, नेक्स्ट वीक में एक ही लेक्चर होने वाला है ना क्लास में। हाँ, एक ही लेक्चर होगा शायद से सुबह का लेक्चर अटेंड करोगे 7:30 से, फिर उसके बाद यहाँ से ही बैठ के शायद 10:30 11 बजे जाओगे बस से। हाँ, 11 तक क्लास, फिर बैठ के जाने का कहाँ पे, निर्मला कांदीवली, प्रैक्टिकल अटेंड करोगे, फिर शाम को वहाँ से निकलोगे घर पे।
नहीं, घर पे आओगे 7:30-8 बजे तक। हाँ, सिखाएंगे तुमको प्रैक्टिकल, कुछ तो सीखोगे, कॉलेज तो देख लो। ये लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना। देखो, देर आर, ध्यान दो, देर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास इन विच 15 आर बॉयज एंड 10 आर गर्ल्स। द क्लास टीचर सिलेक्ट्स इधर अ बॉय और अ गर्ल फॉर अ मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज क्लास टीचर कैन मेक द सिलेक्शन। कितने बच्चे क्लास में? 25। कितने बॉयज हैं? 10। गर्ल्स कितने? 15। ठीक है, क्लास टीचर को मॉनिटर सिलेक्ट करना है। कितने तरीके होंगे मॉनिटर सिलेक्ट करने के? कोई भी बन सकते हैं मॉनिटर, गर्ल या फिर बॉय, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक ही मॉनिटर, एक ही रहेगा। कोई 25 कितना रहेगा? 25। क्या किया तुमने? ऐड। समझे ना, ऑप्शन है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बॉयज और गर्ल्स में यहाँ पे पेयरिंग होएगा, पेयरिंग होएगा क्या? नहीं, ऑप्शन है, तो गर्ल रहेगा तो बॉय, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 25। ठीक ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रहने दो, ये डायरेक्टली, जो डायरेक्टली करे उसको नहीं। अब इसका बताना। देयर आर 4 स्टूडेंट्स फॉर फिजिक्स एंड 6 स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री एंड 7 स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स गोल्ड मेडल। ठीक है, इतने सारे। कितने फिजिक्स के लिए? 4। फिजिक्स में 4 है, केमिस्ट्री में कितने? 6, और मैथ्स में कितने? 7। इतने सारे लोगों को गोल्ड मेडल मिलेगा। इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज गोल्ड मेडल्स आर अवॉर्डेड। कितने तरीके हैं गोल्ड मेडल अवॉर्ड करने के? समझा? मतलब अगर फंक्शन हो रहा है, स्टेज पे जाना है, तो कितना तरीका रहेगा? स्टेज पे जाना है गोल्ड मेडल लेने, तो कितने तरीके रहेंगे? सबके बीच में क्या होएगा? एडिशन। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 17 वेज। या तो तुम मैथ से चालू करो, या तो केमिस्ट्री से चालू करो, या फिर फिजिक्स से चालू करो। ऐसा तो नहीं बोले कि फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री आना चाहिए और फिर मैथ्स आना चाहिए, तब तुम्हारा सीक्वेंस बनना चालू होता, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है क्या? नहीं, जो आना है उसके हिसाब से करो। तो कितना हो गया? नंबर ऑफ वेज कितने? 17 वेज। समझे कि नहीं समझे? जितना भी क्वेश्चन किया उसमें कहीं पे भी डाउट है? कब एडिशन हो रहा है, कब मल्टीप्लीकेशन? समझे ना? अब एक और क्वेश्चन देखो, जो इजी होते होते थोड़ी टफ की तरफ जाएंगे। हाँ, ये इन हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, how many 2 digits numbers can be formed from digits 1 2 3 4 5 if digits can be repeated? कितने 2 डिजिट के नंबर तुम बना सकते हो? ठीक है, कितने 2 डिजिट के नंबर बना सकते हो? कौन से डिजिट्स का यूज करके? 1 से लेके 5 तक। अगर डिजिट को तुम रिपीट कर सकते हो, कितना रहेगा? कितने लोग बोल रहे? 205। 2 बस 2 ही। बाकी लोगों का आंसर क्या है? कितने लोगों का आंसर है 10 और कितने लोगों का आंसर है 25? 1 2 3 4। और बाकी लोगों का आंसर क्या है? नहीं समझा? अरे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 हो गया, 2 हो गया। क्या हम लोग डिजिट को रिपीट कर सकते हैं? हाँ, यानी 1 1 आ सकते हैं, 2 2 आ सकते हैं, 3 3 4 4 5 5 ऐसे बन सकते हैं, वैलिड है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, जब मैं ये डिजिट की इधर पे फिल करने जाऊंगा, मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने? यहां पे मेरे को कोई भी एक नंबर रखना है, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने? 5 ऑप्शन है ना। तो यहां पे नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5। ये जगह भरने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने? 5। अब मैं इधर पे आता हूं, नंबर्स तो रिपीट हो सकते हैं ना, तो मुझे बताओ यहां पे नंबर्स भरने के कितने तरीके?
5। अब तुम मुझे बताओ यहां पे दोनों के बीच में एडिशन होगा क्या? नहीं, ऑप्शन है क्या? पहला भरा अब दूसरा मत बनाओ, ऐसा है क्या? एक डिजिट किए तो दूसरा डिजिट मत करना, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? नहीं। तुम्हें 2 डिजिट का नंबर तो बनाना ही है कंपलसरी। तो मतलब एक चूज करे तो दूसरा चूज करना ही है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 25 वेज। समझे कि नहीं? तुम्हारा 205 कैसे आ रहा था? समझे ये? तो डिजिट्स, रुको रुको, लिखो मत। ये तो हो गया डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। सेकेंड, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। इसके लिए आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी रिपीटेड। इसके लिए कितना रहेगा? 20। क्योंकि जब तुम पहले वाले को भर रहे हो तुम्हारे पास ऑप्शन कितना है? 5। लेकिन दूसरे में जब भरने जाओगे डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते। मतलब तुमने अगर इसमें से 2 यहां पे रख दिया तो उसके आगे 2 का ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? नहीं। तो 5 इधर है, तो आगे वाले के पास कितना रहेगा? 4। तो यहां पे 4 है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 20 वेज। समझे? क्लियर हुआ ना? अब तुमको तो मालूम था यहां पे कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5। रुको, यही वाला क्वेश्चन है पूरा। 2 डिजिट का नंबर ही बनाना है, बट अब तुम्हारे पास जो डिजिट्स है वो ये है 0 1 2 3 4 5। इन डिजिट्स को लेके तुमको 2 डिजिट का नंबर बनाना है। सबसे पहला जो है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसके लिए आंसर क्या होगा? कितना होगा? 30। रुको, 2 डिजिट की जगह पे हम लोग 3 डिजिट पे आते हैं। ठीक है, 3 डिजिट बनाना है। पिछली बार 2 कर लिया, अभी 3 बनाना है। इनको यूज करके डिजिट्स कैन बी रिपीटेड है। क्या रहेगा? 1। बाकी लोग, एक जन का आंसर है 180। बाकी लोग 3 डिजिट के नंबर बनाना है। जैसे वो किया था वही एप्लीकेशन यूज करके इधर पे आना है। अरे बोलो, इसका आंसर तुम्हें समझा था ना? हाँ, सेम लॉजिक से इधर पे आना है, बस 3 डिजिट है, क्या फर्क पड़ने वाला है? और रिपीट कर सकते हैं। क्या रहेगा आंसर? 120। यहां पे 5 ही क्या अपने पास? 6 नंबर है। 0 1 2 3 4 5। कितना रहेगा? कितना? 36। 36 कैसे हो सकता है? 216। इसका आंसर रहेगा 180। 566। चलो देखते हैं। देखो, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। तुम मुझे बताओ 3 डिजिट का नंबर जब बनाओगे इधर पे 0 रह सकता है क्या? यहां पे कभी भी पहला नंबर 0 हो सकता है? नहीं। 0 को हटाओ, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने? 5। अब क्या यहां पे 0 आ सकता है? अब हाँ, तो अब यहां पे 0 का एंट्री हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 6। यहां पे भी 0 का एंट्री हो चुका है। क्या होगा? 6। तो अपना आंसर कितना रहेगा? 180। ये करेक्ट है, क्योंकि पहला तो 0 रख ही नहीं सकते ना तुम। अब समझो डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अब डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अब तुम रिपीट नहीं कर सकते डिजिट्स को। 1 2 3 5 into 5 into 5। बाकी लोग सेम लॉजिक। क्या पहले वाले में 0 आएगा? नहीं। तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? 5। 6 में से 5 ऑप्शंस है। तो समझो मैंने इसमें 2 रख दिया, समझो 2 यहां पे आ गया। तो मतलब अब जब मैं इसके पास जाऊंगा यहां पे फिल करने के लिए, तो ये तो मेरे पास नहीं है, तो कौन से? अब 0 का एंट्री हो गया ना, तो यहां पे 1 2 3 4 5 बराबर ना। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे? 5। अब तुमने समझो इसमें से यहां पे 0 रख दिया, तो 0 प्ले में से गया। तो अब तुम जब इसके पास जाओगे तब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन रहेंगे? 1 2 3 4। तो मतलब यहां पे नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे? 4। तो तुम्हारा आंसर कितना रहेगा? 100।
समझे ना, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते ना हम लोग, तो एक एक कम होना ही पड़ेगा। पहले वाले में तो 0 आया नहीं इसलिए मेरे पास 5 था, दूसरे वाले में 0 ने एंट्री मार लिए तो इसलिए 5 हो गया। 6 थे उसमें से एक नंबर गया, एक ने एंट्री मारा तो 5 हो गया। और लास्ट वाले में जिसने भी कवर किया ये दोनों प्लेसेस, वो लोग तो प्लेस निकल ही गए ना, तो मेरे पास यहाँ पे कितना रहेगा 4, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 100। समझे ना, ये लिख लो। लॉजिक समझा, तुम्हारा लिख के हो गया ना। अब मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन लिखना बहुत बड़ा है। पुअर डॉलीज टीवी हैज 4 चैनल, बेचारी डॉली मतलब ऐसा, पुअर डॉलीज टीवी हैज 4 चैनल्स, डॉलीज टीवी हैज 4, मोनिका ले लो यार, पुअर मोनिका's टीवी हैज 4 चैनल्स, बस हाँ टीवी और क्या रहेगा, ठीक है, हैज ओनली 4 चैनल्स, ऑल ऑफ देम क्वाइट बोरिंग, ठीक है, सबके सबके बोरिंग है, तो उसके टीवी में कितने चैनल है 4, और 4 के 4 क्या है बोरिंग है। हेंस इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट she desires to switch channel after every 1 minute. She desires to switch channel after every 1 minute. Every 1 minute. Then find number of ways. Then find number of ways in which she can. Then find number of ways in which she can change the channels. Change the channels so that she is back to her original channel. She is back to her original channel for the first time, so that she is back to her original channel for the first time after 4 minutes. After 4 minutes, so that she is back to her original channel For the first time. हाँ पहले तो क्वेश्चन समझो, सॉल्विंग तो बात का बात है, मेन यही रहेगा, क्वेश्चन समझो। कितने चैनल है डॉली के पास 4, वो सबके सब कैसे क्या करती है, वो चेंज करती है कितने मिनट पे 1 मिनट पे। हमको क्या पता लगाना है कि आफ्टर 4th मिनट वो वापस से उस चैनल पे आए जहां से उसने क्या किया था, स्टार्ट किया था। करेक्ट है, ठीक। तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बता सकते हो कितना नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। देन फाइंड नंबर ऑफ वेज। हाँ टीवी जब चालू हुआ कोई ना कोई तो चैनल चालू रहेगा ना। देखो टीवी जब चालू हुआ तब कोई ना कोई तो चैनल चालू रहेगा, बराबर है। तो वहां पे कोई ऑप्शन है क्या उसके पास, नहीं, वो तो चालू हुआ, वो चैनल तो देखना ही पड़ेगा। समझो वो चैनल कौन से, C1 चैनल के लिए, बराबर है, करेक्ट है ना। कितने सारे चैनल है उसके पास, C1, C2, C3 और C4। तो मतलब 4 मिनट के बाद उसको C1 पे आना है। अब कौन सा है, 1 मिनट से लेके दूसरा कौन सा है 2 मिनट, ठीक है। यहां पे वो समझो क्या दिख रही है, C2, बराबर है ना। फिर 2 मिनट से लेके वो क्या दिख रही है 3 मिनट तक, 3rd मिनट तक। अब यहां पे उसके पास कौन से ऑप्शन रहेंगे,
ये देखो यहां पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसने समझो C2 लिया, लेकिन C2 जब लिया लेकिन उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शन कितने थे, C2, C3 और C4, बराबर ना। देखो जब वो टीवी चालू किया तब तो जो दिख रहा है वो तो देखना ही है, ठीक है, तो वो कौन सा है, समझो C1 है। अब जब वो चैनल चेंज करेगी 1 मिनट के बाद, उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं, 3 है, बराबर है ना। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए उसके, 3। तो यहां पे नंबर ऑफ ऑप्शन है उसके पास 3, और उसने सिलेक्ट कौन सा किया, समझो C2 सिलेक्ट किया। क्लियर हुआ, ये बात समझा कि नहीं समझा। अब वो नेक्स्ट सेकेंड मिनट से थर्ड मिनट पे आती है, उसके पास कौन से ऑप्शन है, C3 और कौन से है, C4। क्या उसके पास C1 ऑप्शन है, नहीं। कंडीशन क्या है, 4 मिनट के बाद उसको C1 पे आने ना, तो C1 उसके पास ऑप्शन भी है क्या वापस से जाने का, नहीं। तो उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए यहाँ पे, 2, बराबर है। तो यहां पे क्या आएगा, समझो मैं अपना लोग ले लेते हैं C3, सेम सीक्वेंस वाइज जाते हैं, समझा कि नहीं समझा। अब थर्ड मिनट से लेके 4 मिनट तक उसने तो C3, अब उसके पास बचा क्या, C4, लेकिन उसके पास और भी क्या बचा, C2, जा सकती है ना। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, मेन यही है। देखो उसने कहीं क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि वो वापस से C2 की तरफ नहीं जा सकती। 1 मिनट देखा उसने, चेंज किया, C3 देखा, फिर वो वापस से C2 पे नहीं जा सकती है ना। मेन कंडीशन क्या है, उसको हर एक जो चैनल है कितने मिनट तक देखना है, 1 मिनट तक। तो 1 मिनट C2 देखा, फिर वो C3 पे गई, फिर जब C3 से आगे बढ़ने वाली है तब उसके बाद वापस से ऑप्शन है ना, कौन सा, C2 का ना और C4 का, बराबर है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर तो इधर भी तो ऑप्शन था, इधर भी सिलेक्ट करने के लिए डालना चाहिए था ना C2 को, लेकिन मेन कंडीशन क्या है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकती। तो स्विच करके अगर C2 पे ही बैठी रहेगी तो 1 मिनट से ज्यादा बढ़ गया ना, समझा कि नहीं समझा, ये वाला पार्ट समझा क्या। तो नंबर ऑफ वेज यहां पे कितने हो गए, 2। अब इसमें से कौन सा भी सिलेक्ट करो, कौन सा सिलेक्ट करोगे, कौन सा भी बोलो, क्या सिलेक्ट करो, C2 सिलेक्ट करो, ये लो C2 वापस से सिलेक्ट करता हूं, लेकिन इसके बाद तो उसके बाद उसको किसके पास जाने का है, C1 के पास ही जाना है। अब तुम बोलोगे सर उसने C4 नहीं देखा, क्या फर्क पड़ेगा, मेन कंडीशन क्या है, 4 मिनट के बाद उसको, हमको पता है उसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या है C1, जहां से शुरुआत हुआ, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, लास्ट वाली के बाद तो उसको उधर ही पहुंचना है, समझे ना। तो जब उसको उधर ही पहुंचना है तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, 12 वेज। समझा ना, समझा कि नहीं समझा, ये वाला क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा, कौन सा, ये C2 और C4। क्वेश्चन में क्या बोला है, वो हर एक चैनल कितनी बार देखती है, 1 मिनट तक देखती है, फिर वो चेंज कर देती है। तो पहले तो उसने C1 देख लिया, तो पहला तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो खत्म, C1 से शुरू हुआ तो C1 पे गए। जब तुम आगे बढ़ोगे तब उसके पास चैनल में ऑप्शन है कि चेंज करके आगे बढ़े या फिर पीछे है, जो भी है, तो C1 पे नहीं आ सकती। तो कितने ऑप्शन थे उसके पास, 3, खत्म। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने तरीके हैं भरने के, 3, खत्म। समझो उसने ले लिया क्या, C2 आ गया यहाँ पे। अब जब वो आगे जा रही है उसके पास क्या है, C3 और C4। क्यों उसके पास C2 नहीं है, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, और क्यों उसके पास C1 नहीं है, क्योंकि वो तो 4 मिनट के बाद पहुंचना है, वो तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, समझे ना, यानी तभी मर सकती है ना, मतलब वैसा, समझे, वो तो आखिरी में ही मरेंगे वैसा, तो समझा ना। तो बीच में कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो जो बचे वही उनको ही लेना पड़ेगा, और जो बचे कौन से C3 और C4, कितना हो गया यहाँ पे, 2, ठीक है। अब जब वो इधर जाएगी, मेन कंडीशन क्या है, हर एक चैनल 1 मिनट तक दिखती है, फिर वो स्विच मारती है। तो जब उसने इधर से इधर पे स्विच मारा, और जब वो इधर से इधर जा रही है, तो जरूरी नहीं वो C4 पे ही जाए, वो इधर पे भी जा सकती है, क्योंकि उसने तो कंडीशन फुलफिल कर दिया ना कि इसका 1 मिनट हो गया, इसका 1 मिनट हो गया, अब इधर पे बैठी है, उसके पास 1 मिनट बाकी है, तो वो 1 मिनट किसको दे सकती है, C4 को दे सकती है, या तो किसको दे सकती है, C2 को। वो C3 को नहीं दे सकती, क्योंकि कितना हो जाएगा, 2 मिनट जलाएगा। तो या तो इधर जाए C4 पे, या तो इधर जाए C2 पे। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3 2 2, कितना हो गया, 12। समझा अभी, समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट, चलो ये लिख लो। नहीं समझे तो बोलो इसमें कौन सा पार्ट, मोस्टली यही तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग रहेगा। अटेम्प्ट करो, कुछ भी आंसर दो, कम से कम सोचोगे आंसर देने के लिए, चुप मत बैठना, मेरे आंसर के लिए मत रुको।
सिग्नल बनाना है, कितने कलर का सिग्नल बनाना है? 2, यानी नॉर्मल अपना वो वाला नहीं, 3 वाला नहीं, 2। लेकिन सिग्नल बनाने के लिए तुम्हारे पास है कितने फ्लैग्स? 4। फ्लैग्स बोलो कलर बोलो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। कितने कलर है? 4। अब इन 4 कलरों को लेके तुम कितने 2 कलर के फ्लैग्स, सॉरी 2 कलर के सिग्नल्स बना सकते हो? समझे? मेरे पास 4 कलर है, उन 4 कलर को लेके मेरे को 2 कलर्स के सिग्नल बनाने। ऐसे कितने अलग अलग टाइप्स के सिग्नल बना सकता हूं? तुम्हारे सिग्नल में क्या सेम कलर आते क्या? रेड रेड किधर जाएगा ड्राइवर? है कि नहीं? कितना रहेगा? 12। डिफरेंट सिग्नल जनरेट करने ना, तो जब उसने एक बार कोई तो एक कलर ले लिया तो पहला सिलेक्ट करने के लिए तो 4 है, लेकिन दूसरा सिलेक्ट करने के लिए कितना है? 3। तो कितना है? 12 वेज, है कि नहीं? रिपीट तो हो ही नहीं सकता इधर। तो कुछ क्वेश्चंस में ध्यान देना, वो लॉजिकल रहेंगे, कॉमन सेंस वाले रहेंगे कि रिपीट तो नहीं कर सकते ना हम लोग। How many two-letter words can be formed using letters from the word space when repetitions of letter is not allowed? ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग। हाँ, ये नहीं कि ये एपी आ गया और इसका तो कोई मीनिंग नहीं होता, नहीं वैसा कुछ नहीं, कुछ भी चलता है, कुछ भी। कितना रहेगा? 20। तो क्या किया तुमने? 5 और 4 ना, तो कितना हो गया? 20। करेक्ट है। अभी समझा ना? विथ और विदाउट मीनिंग। कोई मीनिंग नहीं बनेगा ना। क्या बनता था 2 लीटर का? इसमें से कौन सा मीनिंग बनता? एक भी नहीं बनता। क्या बनता? 2 लीटर का वर्ड का इधर मीनिंग है। तीन डिजिट नंबर फ्रॉम दिस डिजिट। पहला है रिपीटिशन अलाउड, दूसरा है रिपीटिशन नॉट अलाउड। पहले वाले का आंसर क्या है? 100 बराबर है। पहले वाले का 100 आंसर है। तो फर्स्ट वाला 4 5 5 कितना हो गया? 100। दूसरे वाले का रिपीटिशन नॉट अलाउड है।
लिख के करो ना, अपना कोई तो यहाँ पे नंबर उठा के रख दो यहाँ पे, और फिर देखो क्या हो रहा है। 48 आएगा। 4 4 3, पहले वाले में सिलेक्ट करने के लिए 4 है, दूसरे वाले में समझो तुमने पहले वाले में ना 3 डाल दिया तो 3 हट गया, लेकिन दूसरे वाले में 0 ने एंट्री कर लिया ना, तो कितना 1 2 3 4, और लास्ट वाले में 0 भी समझो हट गया, तो कितना बचा 3। आगे बढ़ू अब इसके बाद। इसका देख के बोल दो, देख के बोलो। थ्री डिजिट नंबर इनको यूज करके अगर रिपीटिशन अलाउड है कितना आएगा 125, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो इधर तो सब है 5, इधर भी 5, यहां पे भी 5, कितना हो गया 125 है कि नहीं। अब इसमें तो तुमको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा ना नंबर्स के इसमें। आगे जाओ। हाँ चलो अभी एक लेवल ऊपर करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स between 100 and 1000 have 4 in units place। कितने नंबर हैं 100 से लेके 1000 के बीच में जहां पे 4 जो है यूनिट प्लेस पे है। हंड्रेड और 1000 के बीच में तो इन्हें नंबर ऑफ सारे डिजिट्स कितने बड़े 3 डिजिट के ना, 4 डिजिट के नहीं हो सकते। 1 2 3 तुम क्या बोल रहे हो 100 40 कितने लोग 90 है, कितने लोग 100 है 1 2 3, ठीक है। और कोई आंसर है कोई तो बोलो। हाँ 81 आंसर है 90, ठीक है। आंसर 90 है। कैसे तुम्हारे पास कौन से डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स हैं तुम्हारे पास, है कि नहीं। अब क्या बोला है 4 इन यूनिट्स प्लेस ना, 4 यूनिट की प्लेस पे, तो वो तो उसने कवर कर लिया, ये तो इधर ही खत्म ना, है कि नहीं। समझा कि नहीं समझा। अब तुमको ये दोनों के लिए ढूंढना है यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने कौन से बैठ सकते हैं। तो पहले तो इधर से चालू करते हैं, चलो इसको जोड़ने दो, पहले इधर से चालू करो। 3 डिजिट का नंबर है तो इधर पे कम मेरे को बताओ 0 आने वाला है क्या, नहीं। तो यहां पे कौन आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे 9 आएंगे ना, क्योंकि 0 को हटा दो। देखो 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं 10, तुमने 0 को हटा दिया तो 1 से लेके 9 तक नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए 9, खत्म। क्या इसमें मुझे बताओ रिपीटिशन अलाउड होगा या नहीं होगा।
अलाउड होगा ना, 111 आता है, 222 आता है, 333 आता है, तो वो तो अलाउड है। तो इधर तो 9 आ गए, यहां पे आपका 0 ने एंट्री मारा तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए 10, और यहां पे तो फिक्स है एक ही बैठेगा, कौन है वो 4, तो यहां पे कितना है 1, कितना हो गया नंबर ऑफ वेज 90 वेज। समझे? 0 को नहीं पकड़ा था तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था 100, 10 10। और जो लोग ने रिपीटिशन नहीं सोचा था वो लोग ने 81 बोल दिया ना, 99 ना, वही किया ना। आगे जाओ। जो डिजिट 7 है वो एग्जैक्टली वंस आ रहे हैं, एक ही बार, 7 तो एक ही बार आ सकता है। तो यहां पे केसेस बनेंगे ना, कितने डिजिट का नंबर बनाना है 100 और 1000, मतलब कितना हो गया, तो केस 1 1 2 3, तो पहले हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस पे 7, ठीक है, तो 7 इधर आ गया, तो मेरे पास नंबर कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 एक ही बार आ सकता है, 7 दो बार नहीं आ सकता, 777 नहीं बन सकता। अब तो इधर तो 7 आ गया, ठीक है, तो अब 7 तो पिक्चर से ही निकल गया ना, ये आ सकता है क्या वापस से 7, नहीं। अब यहां पे नंबर ऑफ वेज तो 1 है, इधर 0 आ सकता है क्या, नहीं, तो टोटल कितने हो गए यहां पे 7 भी नहीं है ना, कितना रहेगा 8, तो यहां नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 8। अब 0 ने एंट्री मारी, कितना हो जाएगा, कितना हो गया ये 72, ये पहला है। केस 2 कहां पे आएगा 7, टेंस प्लेस, तो 1 2 3, 7 ने ये वाला जगह ले लिया है बीच वाला, तो पहले में तो कौन नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, तो कितना हो गया 8। अब लास्ट वाले में कौन एंट्री करने वाला है 0, 0 ने एंट्री किया तो कितना हो जाएगा, ठीक है, नहीं सेम ही लॉजिक बैठेगा ना, कितना हो गया 72 वेज, और लास्ट वाला कौन सा रहेगा 100 प्लेस, उधर भी क्या होने वाले, नहीं वहां पे देखते, केस 3 100 प्लेस, 1 2 3, 7 इधर पे फिक्स हो गया तो 1 है, यहां पे तो 0 आ सकता है ना, तो कितना रहेगा, सॉरी 9 9 9, और यहां पे भी कितना रहेगा 9, कितना हो गया 81 वेज। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज में क्या करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं या एडिशन करूं, एडिशन। जब भी केसेस बनाओगे केसेस के बीच में क्या होने वाला है एडिशन, तो यहां पे कितना हो गया 72 प्लस 81 विच इज व्हाट 144 प्लस 81 कितना रहेगा 144 प्लस 81 5 225 is ये जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन है, उसके जैसा सिमिलर है, पूरी तरह सेम नहीं है बट सिमिलर है।
हाउ मेनी 4-digit numbers will not exceed 7432 if they are formed using digits 2, 3, 4, 7. 7432 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए. हाँ जा सकते 7432 ले सकता है बट उसके ऊपर नहीं रह सकता. और डिजिट्स ये दिए हुए हैं 2, 3, 4, 7 डिजिट दिए हैं. किसी एक जन को भी आया है? अरे इधर पे देखो 2, 3, 4, 7 कभी 7, 4, 3, 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता है कि नहीं. 2, 3, 4, 7 ये असेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होएगा 7, 4, 3, 2. तो मतलब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर ही 7, 4, 3, 2 है. तो इसके ऊपर जाके सकता है क्या? चांस ही नहीं है कि नहीं. यहाँ पे तुमको कैसे बन सकता है क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड ही नहीं है. विदाउट रिपीटिशन है. हाँ 7, 4, 3, 3 होता था उसके ऊपर लेकिन जब रिपीटिशन अलाउड होता तब. लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है क्या? नहीं. बात ही खत्म ना. तो अब ये तो तुमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है. 1, 2, 3, 4. कितना तरीका है इसको भरने का? 4. इसको कितना तरीका है? 3. इसको 2. इसको 1. कितना है? 24 वेज. समझे? ठीक ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था. डिजिट्स दे दिए बच्चे लोग ढूंढ रहे थे कि कैसे बड़ा होएगा. अरे वो नंबर कभी बड़ा ही नहीं होने वाला क्यों. कौन सा भी सीक्वेंस बैठा लो है कि नहीं. तो जब नंबर बड़ा ही नहीं होने वाला तो पहले को भरने का तरीका कितना? 4. दूसरे को 3. तीसरे को 2 और लास्ट को 1. मल्टीप्लाई. अब ये वाला क्वेश्चन देखो. ये भी आया. ये भी मेंस का सिमिलर है. इफ नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 4, 5, 6 without repetition how many of them will exceed? How many of them will exceed 400? से कितने नंबर से जो 4400 इससे बड़े रहेंगे? कितने नंबर्स हो सकते हैं? और इन डिजिट्स को यूज करना है 2, 3, 4, 5, 6. तो क्या यहाँ पे केसेस बनेगा? केस 1 क्या रहेगा? केस 1 क्या होगा? 3 डिजिट के नंबर से बड़े रहेंगे. बराबर ना. 3 डिजिट नंबर एक्सीडिंग क्या रहेगा? 400. 1, 2, 3. मेरे पास ये सारे डिजिट्स है. मेरे को बताओ ये वाला प्लेस 100 प्लेस कौन ले सकता है? 2 और 3 ले सकता है क्या? नहीं क्योंकि 400 से ज्यादा चाहिए. तो कौन ले सकता है? 4, 5 और 6. तो इसके लिए हो गया 3. यहां पे ये वाला प्लेस कौन ले सकता है? सब ले सकते हैं ना क्योंकि जिसको भी रखोगे वो 400 से ज्यादा ही रहने वाला है. हाँ तो विदाउट रिपीटिशन. हाँ तो विदाउट रिपीटिशन है. इधर तो 3 है. यहाँ पे कितना दे? 3. 1 गया. ठीक है. तो अब यहाँ पे टोटल कितने हैं? 5 है. तो यहाँ पे बचेगा कितना? 4. और यहाँ पे कितना बचेगा? 3. तो कितना हो गया यहाँ पे? 24. बराबर ना. अरे 36. इसके बाद ये केस 1 है. केस 2 क्या रहेगा? 4 डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4. पहले वाले को फिल करने का तरीका कितना है? पहले वाले को फिल करने का तरीका सब ना. 4 डिजिट का नंबर है तो 400 से ज्यादा ही रहने वाला है.
तो कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या रहेगा 5 4 3 2, सबके बीच में क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन, कितना हो गया 20 60 120। और केस 3 क्या रहेगा 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर वो भी 120 आएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या रहेगा 5 4 3 2 1, कितना आएगा 120। अब यहाँ पे केसेस बने, केसेस के बीच में हमेशा क्या होता है एडिशन, तो 120 प्लस 120 प्लस 6 कितना हो गया 240 276 वेज, तो नंबर ऑफ वेज कितने 276। लॉजिक बैठा अभी दिमाग में? तुमको थोड़े दिन तुमको मजा आने लगेगा, एक बार आंसर आने लगे ना, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं है ना, बहुत ज्यादा दिमाग फटता है क्या करने के लिए। नंबर ऑफ वेज 276। चलो आगे जाते हैं। how many numbers formed with digits 0 1 2 5 7 8 will fall between 13 and 1000 if digits can be repeated? क्या इधर केसेस बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो पहले किसका बनेगा, कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 13 से ज्यादा है, फिर कितने 3 डिजिट के नंबर, रुको एक एक करके बोलो। प्रीत प्रीत आंसर बोल। हाँ 200। तुम्हारा नाम क्या है? सुयश। क्या आंसर है? 252। मैं सिर्फ देख रहा हूँ पहले कौन आंसर दे रहा है। 248। क्या नाम है? क्या नाम है? जिया। फिर और कौन है? क्या नाम है? नील। क्या नाम है? नील। प्रज्ञेश। और बस इतने ही, इतने ही लोग हैं। 189। क्या नाम है? तो जो 189 195। क्या नाम है? हाँ 195। और 225। क्या नाम है? हाँ ZEN। Z कितने? 2। आपने कोई मैच ही नहीं कर पाया ना, कोई दो लोग का भी आंसर नहीं आ रहा है। 80। बाप रे, छोड़िए इसको तो लिखूंगा भी नहीं, इतना गलत कोई नहीं है। क्या नाम है? हाँ शौर्य। चलो अभी बस करते क्या, रिवील करते कौन राइट है। चलो जिसका आंसर राइट है वो है 207। चलो देखो
तो नील का लॉजिक भी करेक्ट है और आंसर भी करेक्ट है। तो बहुत लोगों ने पहले केस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। पहला केस ना, ये देखो केस 1, 13 से ज्यादा नंबर कौन से 15, 17 और 18। तो 15, 17 और 18 है कि नहीं, यही है ना 13 से ज्यादा नंबर। तो अगर केस 1 फ्रॉम 13 टू 20 इसके बीच में 2 डिजिट का, तो पहला अगर 1 ने लिया है तो दूसरा कौन ले सकते हैं, 5, 7 और 8 बराबर है। तो ये 1 इंटू क्या हो गया 3, तो पहला तो 3 वेज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको ही नहीं लिया रहेगा, 13 से ज्यादा मिल रहे हैं। अब केस 2 22 किधर तक जाएंगे हम लोग, 100 ना, 20 टू 100 अभी भी 2 डिजिट का नंबर है, 20 से चालू होगा। तो यानी तुम किसको किसको नहीं लोगे, 0 और 1 को लोगे क्या, नहीं। तो यहां पे कितने लोग आ सकते हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4। ठीक है, अब किसने एंट्री मारा यहां पे, किसने एंट्री मारा, 1 और किसने मारा 0, तो कितने हो जाएंगे, रिपीटिशन अलाउड है क्या, अलाउड है, इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 24 वेज। इधर तक समझा कि नहीं समझा। अब तुम कहां पे लोगे, 100 से लेके 1000 तक। तो केस 3, 100 टू 1000, 1 2 3, हर डिजिट 0 को छोड़ के ग्रेटर ही रहने वाला है। 0 को हटा दो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो पहला क्या हो गया 5, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 6, कितना हो गया ये 180। तो दोनों का एडिशन करोगे, 3 + 24 + 180 कितना हो गया 207 वेज। 3 + 24 + 180 = 207 वेज। समझे। तो बहुत सारे लोगों ने एक शायद से 2 ही किया होगा। तो भयंकर आंसर है, 250 पे भी जाते थे। digits numbers form using digits 1 2 3 4 5 are divisible How many 5-digit numbers are formed? Divisible by 5 if digits are not digit. फाइनल आंसर बता दो, केस बनेगा क्या, इसका आंसर बताओ। कितना 9, इम्पॉसिबल है, बोलते टाइम शर्म करो। 9 कैसे आ सकता है, हो ही नहीं सकता 9, मैं लिखूंगा भी नहीं इसको। तो
40 40 ना 40 48 कितना 600। अरे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अरे पहले ना सॉल्व करते हो ना कभी भी केसेस लिख लिया करो। 0 एट यूनिट प्लेस बराबर ना, 0 और 5 रहने चाहिए ना यूनिट प्लेस पे, तभी तो डिवाइड होता है। 0 एट यूनिट प्लेस और केस 2 क्या रहेगा 5 एट यूनिट प्लेस। अब यहां पे कर दो 1 2 3 4 5, 0 इधर पे 1 2 3 4 5, 5 इधर पे, क्या पता हो भी सकता है आ भी सकता है। चलो देखते, 0 यूनिट प्लेस पे आ गया बराबर है, तो 0 रिपीट नहीं हो सकता, तो 0 तो हट गया। कितने लोग बचे यहां पे, कितना आ सकता है 5, फिर क्या 4 3 2 और इधर एक ही है, कितना हो गया 120 बराबर है। अब 5 इधर पे आ गया तो 5 तो पिक्चर में से हट गया, तो कितने लोग बाकी 1 2 3 4 5, बट 0 भी इधर नहीं आ सकता, तो कितने 4। फिर 0 ने एंट्री किया तो कितने हो गए 4, फिर कितना हो गया 3, फिर कितना हो गया 2 और यहां पे कितना है 1, कितना हो गया ये 3 2 6, 4 4 16, 16 6 कितना हो गया 96, कितना हो गया 120 प्लस 96 कितना हो गया 216। समझे ना। तो जब भी सॉल्व कर रहे हो ना तो केसेस लिख लो, तो इजी पड़ता है देखने के लिए। और मैंने देखो जितनी बार डेटा सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे डैश बनाता हूं, क्योंकि मेरे को इजी पड़ता है ना फिर समझने के लिए क्या होने वाला है। तो तुम तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बता रहे हो। चलो इधर ना एक चीज होता है बाइजेक्शन रूल, मतलब क्या, अगर समझो पार्टी में ना 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 लोग अभी यहाँ पे हैं, तो पार्टी में कितने लोगों को इनविटेशन गया ना, इसमें से किसी को नहीं, ये लोग को बस अपना मालूम रहेगा कि मेरे को इनविटेशन मिला है कि नहीं, ठीक है ना। और ये लोग बोल नहीं सकते कि मेरे को इनविटेशन नहीं मिला है, ठीक है। तो अब मिस में से किसी एक स्टूडेंट को ऐसा डाउट है कि कितने लोग आएंगे पार्टी में, कैसे समझेगा। तो पार्टी में ये 7 में से जितने लोग अगर प्रेजेंट हैं बराबर है, तो मतलब उतने लोगों को क्या है इनविटेशन नहीं आया, उतने लोगों को इनविटेशन आया है, और जो लोग नहीं आए मतलब वो लोग को क्या हुआ नहीं आया ना, है कि नहीं, समझा कि नहीं। तो तुमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 7 में से माइनस क्या किया जितने लोग आए, तो तुमको मालूम पड़ गया ना कितने लोगों को नहीं मिला था, बेसिकली यही हुआ ना। अब यहां पे 3 डाइज आर रोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट 1 डाई शोज 5। कम से कम एक डाई 5 शो करना चाहिए, लेकिन दूसरा भी कर सकता है 5 5, तीसरा भी कर सकता है 5 5 5, ये तो और क्या हो सकता है 5 5 1 5 1 1, है कि नहीं। कितने ऐसे कितने सारे सीक्वेंस बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है हमारा, पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं ना, तो क्या होएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया 216 बराबर है। अब मैं क्या करता हूं, 5 एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं कि 5 एक बार भी नहीं आएगा। समझे, मैं क्या प्रोबेबिलिटी निकालूंगा 5 नंबर ऑफ वेज कि 5 एक बार भी नहीं आए, 5 एक बार भी नहीं आने वाला। तो कौन से नंबर्स बचते हैं 1 2 3 4 और 6, है कि नहीं। तो कितने नंबर है टोटल यहाँ पे 5 बराबर है, 5 को छोड़ के सारे नंबर्स आ रहे। तो जब 3 डाइस हैं तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया ये 125
मैं अभी इसमें से माइनस कर दूंगा 216 माइनस 125, मतलब मेरे को क्या मिलेगा 91। तो 91 ऐसे पूरे डाइज हैं जहां पे 5 एक बार आ रहा है, या तो 2 बार आ रहा है, या तो 3 बार आ रहा है। समझा? तो जब भी ना इस वाले वर्ड पे ध्यान देना, जब भी एटलीस्ट रहता है ना, एटलीस्ट वर्ड, तब हमेशा यही अप्रोच यूज करना। ये अप्रोच से करोगे तो इजी पड़ेगा। अब बाकी कोई अप्रोच से करोगे तो लिखते बैठोगे, हाँ 5 1 1, 5 1 2, 5 1 3, खेलते रहेंगे ना नंबर हम लोग, है कि नहीं? तो वैसे करते रहोगे तो पेज ही भर जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल आउटकम्स तो मिस भी हो सकते हैं ना। तो सबसे बेस्ट क्या है, लो ही मत। कितने टोटल 216, कितने वो आएगा ही नहीं, 555 माइनस कितना हो गया 91। तो 91 ऐसे जहां पे एटलीस्ट 5 एक बार आता है, या तो उससे ज्यादा बार आएगा। समझे? तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्शन रूल। क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन रूल। तो ये लास्ट है, इसका स्टेटमेंट लिख लेना बाइजेक्शन रूल का। ठीक हो? number of favorable ways of occurrence of an event is equal to total number of outcomes minus one। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्शन।